दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों 18 महीने तक राहु राशि परिवर्तन करके आपको कैसा प्रभावित करेंगे ये हम जानेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकल करके मीन राशि में और केतु देव राशि परिवर्तन करके तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये दोनों ही छाया ग्रह हैं और वक्री चलते हैं, एक दूसरे का पूरक हैं, एक साथ में ही परिवर्तन करते हैं। पूरे 18 महीने इनका एक राशि में भ्रमण गोचर रहता है और ये 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16 मई 2025 तक मीन में राहु और केतु कन्या में विराजमान रहेंगे। कर्क राशि वालों को कैसे प्रभावित करेंगे, आपको कैसा प्रभाव देंगे और आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, यह राहु का राशि परिवर्तन प्रभाव आपकी चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि के अनुसार है। उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें बस उन्हें। राहु का राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शनि के बाद में दूसरे ऐसे ग्रह जो बहुत ही लंबे वक्त तक एक राशि में गोचर करते हैं। राहु केतु का प्रभाव हमारे जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है क्योंकि कलयुग चल रहा है और राहु जो कि अंधकार है, राहु जो कि अज्ञान है, राहु जो कि कुतर्क है, राहु जो कि छल कपट द्वेष, बहुत सारी चीजें हैं राहु। तो हर व्यक्ति राहु से कहीं ना कहीं संलिप्त रहता है, राहु के प्रभाव से संलिप्त रहता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पूर्व, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूं खास करके राहु राशि परिवर्तन की या किसी भी बड़े ग्रह के परिवर्तन की, तो बहुत ही विशेष अध्ययन कर लेता हूं, जो कि मैंने कर लिया है आपका। तो मैं पहले आपको एक पहले से चेतावनी के रूप में कहना चाहूंगा कि अगर आप कमजोर दिल के हैं या आपको बहुत नेगेटिव बातें या बहुत ज़्यादा सच्ची बातें सुनने में आपकी एक तरह से हिम्मत नहीं होती है, तो आपको ये वीडियो यहीं से छोड़ देना चाहिए। वैसे मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा कड़वी बातें ना बताई जाएं, क्योंकि हमारे इस राशि फल का उद्देश्य, गोचर फल का उद्देश्य या वीडियो का उद्देश्य यही रहता है कि आपको सच बताया जाए कि सच में आपकी लाइफ में राहु देव या केतु देव क्या करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है, 70% नेगेटिव है और 30% जो है पॉजिटिव है। लेकिन एक एक बात आपके साथ सच होकर रहेगी, इस बात का भी दावा मैं यहाँ पर करता हूँ। और अगर आपको यकीन नहीं है कि मेरे दावे में कोई दम है या नहीं है, ये जानना है, तो आप 2020 में जब राशि परिवर्तन राहु का हुआ था तब, 2022 में अप्रैल में जब परिवर्तन हुआ था, दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी, जा करके देख लीजिए। राहु के परिवर्तन का अनुभव, राहु के प्रभाव का अनुभव जितना मैंने किया है, उसके अनुसार मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक एक बात आपके साथ सत्य साबित होकर रहेगी। सबसे पहले हम बताएंगे कि राहु आपके नवम भाव में बैठ करके कैसा प्रभाव देंगे, फिर उसके बाद में उनकी 3 दृष्टियां जो हैं वो कैसे प्रभावित करेंगी आपको, केतु जहां बैठेंगे तृतीय भाव में वहां कैसा फल देंगे और उनकी 3 दृष्टियां जो हैं वो कैसे प्रभावित करेंगी आपको, और उसके बाद में हम जानेंगे एक खास उपाय और बहुत विशेष बातें। दोस्तों सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि आखिर देखो, अभी 2022 के अप्रैल से स्थितियां फिर भी काफ़ी हद तक आपके जो है रिलेशनशिप में फिर भी ठीक चल रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर की रिलेशनशिप में राहु ने फिर भी खराब स्थितियां कर रखी थी। प्लस आपके करियर में भी अवरोध उत्पन्न कर रखे थे, बहुत ज़्यादा करियर में भी आपका बहुत ज़्यादा तनाव या स्टेबिलिटी की कमी, वो चीज़ भी आपने देखी होगी। लेकिन राहु इतना ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आपको फिर भी लाभ ही दे रहे थे। मतलब पहले बहुत लाभ की स्थितियां ज़्यादा थी, अब ये बदल जाएंगी। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर राहु किन चीज़ों का कारक है। राहु पाप, मोह, माया, तनाव, बहुत सारी चीज़ों का कारक है, जो कि मुख्य चीज़ें जो हैं वो आपको पहले बता देते हैं। जेल है, कोर्ट कचहरी है, दलाली का काम है, ठेकेदारी का काम है, या किसी भी प्रकार से रिश्वतखोरी का काम है, ऐसे वो कार्य जो निकृष्ट हैं, जो कि समाज में निंदनीय हैं, वो सब राहु से ही देखे जाते हैं। राहु आपका अज्ञान है,
किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, अपनी गलती ना मानना, ये सब राहु ही है। और राहु आपके प्रेम नाश का योग भी बनाता है, जो कि इस गोचर काल में बन रहा है। आपको बताएंगे विस्तार से, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। राहु आपका अधूरापन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। और क्योंकि कर्क राशि वालों आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आप जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, और भरोसा करने के बाद में फिर उनके साथ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हो जाते हैं। तो राहु जो इसमें आपके इस गोचर काल में कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी पर भरोसा ना करें। अब जैसे राहु नवम भाव में बैठे हैं, राहु नवम भाव में बैठ करके आपके लिए क्या कर रहे हैं कि आपको धोखा दिलवाएंगे, चाहे वो दोस्त हो आपका, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपका सूर्य से संबंध राहु ने बनाया जब भी इस पूरे 18 महीने में, तो आपके अधिकारी ही आपको धोखा दे देंगे, आपके विभाग के लोग आपको धोखा दे देंगे, आप राजनीति के क्षेत्र में आपके पद से बड़े जो राजनेता हैं वो आपको धोखा दे देंगे। दूसरा, अगर चंद्रमा से संबंध बनाया तो आप खुद बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति और बहुत ज़्यादा पीड़ा से परेशान रहेंगे। अपनी माता के या पेरेंट्स की वजह से भी दिक्कत हो सकती है आपको, उनकी वजह से भी तकलीफ हो सकती है। मंगल के साथ संबंध बनाया तो आपके ये नवम भाव में बैठ करके आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन दे देंगे, बहुत ज़्यादा तनाव दे देंगे। बुध के साथ संबंध बनाया तो कोई डॉक्यूमेंट की धोखाधड़ी कर दे और बहुत ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ धोखे की स्थिति बन जाए, दोस्त आपको धोखा दे दें। गुरु के साथ में बनाया, बृहस्पति के साथ में राहु का संबंध बनाया, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके धोखे की बनेंगी, बल्कि शादी टूट जाए ऐसी स्थितियाँ बना देता है। फिर ये स्थिति उलझनों वाली ही है। शुक्र के साथ में बनाया तो अफेयर की स्थिति में आपको धोखा दिला दे, और शनि के साथ बनाया तो पूरी 18 महीने तक आपको रुलाता रहे, बहुत ज़्यादा तड़पाता रहे, परेशान करता रहे। बहुत सारी स्थितियाँ हो जाती हैं। लेकिन नवम भाव में बैठ करके जो राहु नवम भाव में बैठेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा नवम भाव जो होता है वो धर्म का है, आध्यात्म का है, जिम्मेदारी का है, उच्च शिक्षा का है, वादे प्रॉमिस इनका है। तो इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति बहुत सारे वादे कर रखा था, अभी अगर आप बहुत समय से किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो उसने बहुत सारे वादे कर रखे थे आपसे, अब वो आपको कंफ्यूज कर देगा, उन सारे वादों से पलट जाएगा। अगर उच्च शिक्षा की कोशिश करेंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, भटकेंगे। और अगर प्रयास कर रहे हैं कहीं एडमिशन मिल जाए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में, तो उसमें भी दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और मन अशांत रहेगा। प्लस आपका प्रमोशन अटक सकता है। प्रमोशन आपके किसी दोस्त या अधिकारी के धोखे की वजह से, आपके कोई किसी ने वादा किया था प्रमोशन करवा देंगे और वो व्यक्ति मुकर जाए, या कोई बाधा आ जाए प्रमोशन में। ट्रांसफ़र संबंधित भी बाधा आ सकती है। और क्योंकि विदेश का भी भाव है, नवम भाव जो है विदेश का भी भाव है, ज्योतिष का है, साधना का है, तो इन चीज़ों में भी थोड़ी बहुत जो है दिक्कत आ सकती है। ज्योतिष के कार्य में नेगेटिविटी आ सकती है। साधना अगर कर रहे हैं तो साधना से भटक सकते हैं। अगर किसी चीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ा तो ये नवम भाव होता है विश्वासघात का, तो विश्वासघात हो सकता है आपके साथ में। और आपके अगर पुत्र, आपके संतति आपका कहना मानती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके साथ में संबंध उसके खराब हो जाएंगे, वो भी आपका कहना नहीं मानेंगे। प्लस आपके लिए कोई अगर किसी प्रकार से आप तीर्थ यात्रा वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा स्थितियाँ ठीक रहेंगी, लेकिन तीर्थ यात्रा में भी आपके अवरोध उत्पन्न होंगे। राहु की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, यानी कि आपकी राशि पर पड़ेगी, और ये पंचम दृष्टि आपके चंद्र लग्न को पूरी तरह से पीड़ित कर देगी। आपके बुद्धि भ्रमित हो जाए, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, मानसिक तनाव, मानसिक अशांति, विवेक का नष्ट हो जाना, किसी की बात न मानना, अपने इमोशंस को काबू में न रख पाना और रोते रहना, वो स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं। अनिद्रा की स्थिति बन जाती है, यानी कि चैन से सो नहीं पाते हैं, रातों में नींद नहीं आती है। संतान और सम्मान में भी दिक्कत होती है। आपके सम्मान में दिक्कत, आपके स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देता है राहु, और आपके अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न कर देता है। तो अगर रिलेशनशिप जैसे या कोई भी रिलेशनशिप में है और वहाँ एकदम से वो व्यक्ति आपसे बदल रहा है, तो आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। या एकदम से वो आपके साथ में व्यवहार खराब कर रहा है, उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको ये जानने की इच्छा कि वो आपको क्यों छोड़ कर गया है या वो क्यों बदल गया है, तो ये जानने की इच्छा आपको एक ऐसा सच दिखा देगी उसका, जिससे आपका दिल और ज़्यादा टूट जाएगा और ज़्यादा आप दुखी हो जाएंगे, रोने लगेंगे। वही सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, जो कि जो लोग मेडिकल लाइन में हैं,
उनके करियर में स्थिति अच्छी करेंगे राहु। ठीक है, तृतीय भाव पर दृष्टि डाल करके मेडिकल लाइन में स्थिति अच्छी करेंगे, मेडिकल क्षेत्र से और हॉस्पिटल से संबंधित जो भी आप कोई भी कार्य करते हो वहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों के साथ में स्थितियाँ खराब होंगी, दोस्त आपके नाराज़ हो जाएंगे या आपके जुबान से ही कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाएं, ऐसी बातें निकल जाएं जिससे दोस्त आपके नाराज़ हो जाएं। झगड़े वाद विवाद के साथ साथ पूरी तरह से दोस्ती भी नष्ट हो जाए और या कोई दोस्त आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दे, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। मेहनत का फल आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा और सबसे ज़्यादा कम मेहनत में अधिक कमा पाएंगे, धन की स्थिति आपकी बेहतर बन पाएगी। राहु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपको पेट पर एलर्जी देना या अंदरूनी पेट समस्या देना, पाचन तंत्र कमजोर करना, पाचन तंत्र समस्या में कोई पाचन तंत्र में कमजोरी आना या किसी प्रकार से पाचन शक्ति में कमी आना, पेट दर्द होना और खास करके महिलाओं के पेट दर्द की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। गर्भवती महिला है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अपने आप को सावधानी रखनी होगी। इन 18 महीनों में गर्भ धारण में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी और अगर गर्भवती महिला हैं तो बहुत ज़्यादा आपको विशेष अपने गर्भ का ध्यान रखना होगा। शिक्षा की स्थिति में भटकाव की स्थिति और प्रेम नाश की स्थिति बन रही है, यानी कि अब आपके पार्टनर आपको रुलाते रहेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे। लेकिन एक सच्चाई राहु की ये है कि राहु कभी भी प्रेम को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है, यानी कि एक तरफा प्यार बना ही रहता है, जो कि आप उन्हें करते रहेंगे लेकिन वो आपको धुतकारते रहेंगे, वो आपको इनकार करते रहेंगे और आपको रुलाते रहेंगे। तो आप ऐसी स्थिति हो जाएगी जहां आप पूरी तरह से अपने अंदर ही अंदर जल रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत लव लाइफ में ये है कि बार बार ऑन ऑफ की स्थिति, भीख मांगना प्यार की, बार बार नो कांटेक्ट में जाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया था किसी से तो वो आपको फिर से एक उम्मीद दिलाएगा, फिर से एक उम्मीद जगाएगा और जब आपके अंदर फिर से उसके लिए उम्मीदें जग जाएंगी, फिर से प्यार जग जाएगा तो दिक्कतें फिर हो जाएंगी। इसमें एक बात मेरी मान लीजिए कि किसी भी नए व्यक्ति से रिलेशनशिप में इन 18 महीनों के बीच में बिल्कुल न जाना। अगर आपने इन 18 महीनों के बीच में किसी को एक्सेप्ट कर लिया, किसी के प्यार को पसंद कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया विदाउट कुंडली, अगर कुंडली दिखा करके आपकी कुंडली बहुत अच्छी हुई तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बिना कुंडली दिखाए इन 18 महीनों में किसी को प्रपोज करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लिख करके डायरी में रख लीजिए, अपने फ़ोन में टेक्स्ट लिख करके रख लीजिए कि आपको वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रुलाएगा और धोखा भी दे करके जाएगा। आप 18 महीने तो छोड़ो, 8 महीने भी उसके साथ में चैन से नहीं रह पाएंगे, 8 दिन भी चैन से नहीं रह पाएंगे। बस आपके अंदर प्यार जगने की देर है, जो कि आपके अंदर जल्दी जग जाता है, इमोशनल बहुत हैं और लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, और जिसके लिए भरोसा जिस पे कर लेते हैं और जिससे थोड़ा भी लगाव हो जाता है उसके लिए फिर जी जान लगा देते हैं, मतलब हर तरीके से उसे पाना चाहते हैं। वही कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी और संतान इत्यादि, आपके संतान की उन्नति पे कमी आना, संतान अवरोध उत्पन्न होना और संतान का गलत संगति में पड़ जाना, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। आपकी अगर लेखन से संबंधित कार्य में रुचि है तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी और आपको कार्य ना मिलने की वजह से भी परेशानी होगी। साहित्यिक, संगीत इत्यादि में भी अगर रुचि है तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु तृतीय भाव में विराजमान रह के आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएंगे, आपके अंदर उम्मीदें जगाएंगे, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनेंगे आप, और आपको नौकर चाकर, धन संपदा सब कुछ देंगे, आपको मेहनत का फल भी देंगे और आपके बड़े बड़े सपने भी पूरे करेंगे। केतु बहुत ज़्यादा राहु से विपरीत रहते हैं, तो जहाँ राहु बुरा कर रहे हैं वहाँ पर केतु अच्छा कर रहे हैं। इसी वजह से नहीं, अकेला राहु तो व्यक्ति को कंगाल कर दे, व्यक्ति को परेशान कर दे, व्यक्ति को पूरी तरह से तोड़ दे। केतु ही बचाता है। केतु इसीलिए आध्यात्म माना गया है, केतु आपकी ऊर्जा शक्ति माना गया है, केतु आपकी दैव्य शक्ति माना गया है, केतु आपकी आत्मचेतना माना गया है। व्यक्ति की खुद की आत्मचेतना, खुद की आत्मशक्ति, खुद का ज्ञान उसे बचा के रखता है, नहीं तो ये अज्ञान, ये कुतर्क, ये राहु, ये अंधकार आपको पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इस केतु की वजह से आपके छोटे भाई बहनों के साथ में भी संबंध जो हैं, जो राहु खराब कर रहा है, उनसे थोड़ी स्थितियां ठीक करके रखेगा।
छोटे भाई बहनों से कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाएगा, लेकिन स्थितियां खराब ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन आपसी मनमुटाव मतलब हो जाएगा, जो कि सामने नहीं आएगा लेकिन अंदरूनी मनमुटाव तो दिखेगा। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी केतु की, जो कि आपके विवाह में स्थितियां बहुत ज़्यादा विलंबित कराएगा, विवाह की स्थितियां डिले कराएगा, तो विवाह होने में विलंब हो सकता है। कर्क राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में तनाव की स्थिति भी राहु उत्पन्न कर सकता है। तनाव की स्थिति, थर्ड पार्टी की स्थिति, वो स्थिति उत्पन्न कर सकता है, और खास करके आपकी वाइफ का बिहेवियर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। न्यायालय से संबंधित अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। जज, वकील इत्यादि हैं, उनको विशेष लाभ होगा, और शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी अगर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जो कि आपको आध्यात्मिक बनाएगी और तीर्थ यात्राएं करवाएगी, जो कि राहु जिस प्रकार से आपको धोखा दिलवा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं केतु की भूमिका रहेगी, और केतु आपको बचाते रहेंगे, केतु आपको उनके दिल को कहीं ना कहीं थोड़ा नर्म बनाते रहेंगे, जिससे कि कम से कम वो आपके साथ बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा तंग ना करें। तो आपकी केतु मदद करने वाले हैं आपका, बल्कि अपना आध्यात्म, अपनी खुद की चेतना ही आपके मदद करने वाली है। जब आप कम रोएंगे, जब आप शांत रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका पार्टनर भी आपको छोड़ नहीं पाएगा। अब नवम दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर पड़ेगी, केतु भाव पर पड़ेगी केतु की, और आभूषण, अचानक से धन लाभ मिल जाना, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में लाभ और मशीनरी संबंधित कार्यों में ये केतु लाभ करने वाले हैं। अब विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि ये धन लाभ की स्थितियां अचानक से केतु बनाते हैं, तो एकादश भाव पर दृष्टि डाल करके अचानक से जो धन लाभ हो सकता है वो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट में भी लाभ हो सकता है, और विशेष रूप से आपका रुका हुआ धन, बरसों से फंसा हुआ धन भी वापस आ सकता है केतु की वजह से। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहेंगी। लेकिन जो कि विशेष है मेरी तरफ से कि रिलेशनशिप, लव लाइफ में मत पड़िएगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये विशेष निवेदन रहेगा आपसे, अगर आपको अपने आप को चैन से रखना है। क्योंकि अब मैं आपको एक बात और बता दूं, राहु का एक रहस्य ये है कि व्यक्ति अकेलेपन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो फिर किसी गलत व्यक्ति या किसी भी ऐसे व्यक्ति जो अट्रैक्टिव लगता है उसके चक्कर में फंस जाता है, या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको कर दे, अच्छा बन करके, अच्छा दिखा करके, तो उस अकेलेपन की कमी की वजह से हम गलत व्यक्ति की संगत पकड़ लेते हैं, गलत व्यक्ति का चयन कर लेते हैं। तो गलत व्यक्ति या सही व्यक्ति नहीं होता है, हालात गलत और सही होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके हालात ऐसे होंगे कि वो अगर सही व्यक्ति भी होगा, बहुत अच्छा व्यक्ति भी होगा, तब भी वो आपके लिए गलत ही साबित होगा, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यह था राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव। आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए खतरनाक हैं, जो कि हमने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते रहे हैं कि आप राहु केतु तो बाद में परेशान करेंगे, आप पहले कर दे रहे हैं। तो इसलिए आप उतना ही जान लीजिए जितना आपके लिए सावधानी भरा है। लेकिन जो मैं आपको और बता सकता था वो बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि निश्चित रूप से कर्क राशि वाले जितने इमोशनल होते हैं और जितने जल्दी परेशान हो जाते हैं, उनके लिए जानना सही नहीं है। तो अभी तो बस इतना ही जान लीजिए कि इतना भी आपके लिए बहुत है। और आप उपाय कर सकते हैं। उपाय में आपको क्या करना है, आप उपाय में विशेष रूप से, वैसे तो आप सर्च करिए यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी या अतुल त्रिपाठी राहु केतु उपाय, ये आप डालेंगे तो एक वीडियो मिलेगी, 2 साल पहले डाली थी हमने, तो उस पर जाकर के आप 2-3 साल पहले डाली थी, आप जाकर के वो उपाय की वीडियो देख सकते हैं। उसमें 5-6 उपाय आपको दिए हैं जो कि बेस्ट हैं आपके लिए, कोई भी उनमें से एक कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो बस गणेश जी की पूजा करते रहें, हर बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा चढ़ाते रहें, और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र की रोजाना 1 माला करते रहें। इससे आपका कल्याण हो जाएगा और पूरा 18 महीना आपका निकल जाएगा, पूरा ये 1.5 साल आपका निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।